अब हम इस प्रश्न पत्र में दिए हुए क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस करेंगे। देखिए, हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 6 में किस प्रकार एक प्रश्न से कई प्रश्न तैयार करने की रणनीति बनाई। यह प्रश्न विविध से संबंधित है, यानी एमपीपीएससी को क्रैक करने के लिए यदि आप सिलेबस का अध्ययन करेंगे तो यह देखेंगे कि संपूर्ण सिलेबस में लगभग 8 से 10 प्रश्न विविध यानी मिसलेनियस से पूछे जाते हैं। तो सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा, सबसे बड़ी झील, व्यक्ति, उनके उपनाम, व्यक्ति, उनकी समाधि स्थल, व्यक्ति, उनके सम्मान, पुरस्कार, व्यक्ति, उनके अचीवमेंट, किसी भी भूक्षेत्र का एक ऐसा भाग जो किसी भी खास चीज़ के लिए जाना जाता है, यानी सबसे ऊंची चोटी, सबसे बड़ी नदी, सबसे गहरी घाटी, ऐसे प्रश्न विविध में पूछे जाते हैं। यहाँ पर किताबें एमपीपीएससी में अक्सर पूछी जाती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 इस प्रकार की किताबों से रिलेटेड है। पूछा गया है कि द सैटेनिक वर्सेज किसने लिखी। यह एमपीपीएससी में पहले भी पूछा गया है। सैटेनिक वर्सेज सलमान रजदी की पुस्तक है। अब इसमें और ऑप्शंस हैं हमारे पास में। इन ऑप्शंस के अनुसार यदि हम अपने प्रश्न की प्रकृति को समझ के इससे रिलेटेड कई प्रश्न कर लें तो निश्चय ही हमें सफलता इजी वे पर मिलेगी। जैसे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, अरुंधति राय, विक्रम सेठ, तस्लीमा नसरीन। तो ये चारों पर्सन्स ऐसे हैं कि इनकी पुस्तकें कहीं न कहीं रिपीट होती हैं। तो अरुंधति राय की फेमस पुस्तक है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, तस्लीमा नसरीन की लज्जा, विक्रम सेठ की द सुटेबल बॉय। तो क्या इन 4 पुस्तकों को पढ़ने से हमारा सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं। इस प्रकार की यदि हम लगभग 40 पुस्तकें पढ़ लें तो हम सिलेक्शन के करीब पहुंच सकते हैं, क्योंकि एमपीपीएससी में एक ट्रेंड है कि पुस्तकें 2 या 3 जरूर पूछी जाती हैं। तो चलिए कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हम कैसे याद करें और कैसे उनको आइडेंटिफाई करें कि यह महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। तो विगत वर्षों में कुछ प्रश्न पूछे गए हैं किताबों से, और आगे आने वाले समय में भी किताबों से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो मैं कुछ किताबें आपको बता रहा हूं। जब हम इस प्रकार से प्रश्न पढ़ें तो किताबों को कितना फोकस करें। तो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की फेमस पुस्तक है सत्य के मेरे प्रयोग, यानी माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। इसी प्रकार लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, उनकी पुस्तक है गीता रहस्य। महान समाज सुधारक दयानंद सरस्वती, उनकी पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश। इसी प्रकार रामायण किसने लिखा, किस भाषा में लिखी गई? रामायण को लिखने वाले हैं महर्षि वाल्मीकि। यह संस्कृत भाषा में है, पर क्या पूरे हिंदुस्तान के लोग संस्कृत को अच्छे से जानते हैं, समझते हैं, पढ़ सकते हैं? उत्तर है शायद नहीं। इसलिए उसे और सरल भाषा में और लोकप्रिय बनाने के लिए श्री रामचरितमानस नाम से इसे लिखा गया, और इसके लेखक हैं गोस्वामी तुलसीदास। इसी प्रकार विजक किसकी रचना है? विजक कबीरदास की रचना है। फिर यदि हम पुस्तकें पढ़ते हैं तो विभिन्न समाज सुधारक, स्वतंत्रता सेनानी, संत, महात्मा, विभिन्न प्रकार के वो व्यक्ति जो कहीं न कहीं राजनीति, कला, संस्कृत से संबंधित रहे हैं, इनकी पुस्तकें हमें पढ़नी चाहिए, क्योंकि इन पुस्तकों से रिलेटेड कई प्रकार के पुरस्कार एवं सम्मान भी मिलते हैं। जैसे शांति का नोबेल पुरस्कार मिलता है, इसी प्रकार पुस्तकों के लेखन में भी नोबेल पुरस्कार मिलता है, यानी साहित्य का।
इसी प्रकार जब हम पुरस्कार और सम्मान की बात करेंगे तो जितने भी महान व्यक्ति हैं वह या तो ऑस्कर से जुड़े होंगे, या तो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े होंगे, या समाज सुधार से जुड़े होंगे। इनकी पुस्तकें हमें ज़रूर ध्यान से पढ़नी चाहिए। तो मुख्य पुस्तकें जो रिपीट होती हैं, जैसे जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया, यानी भारत एक खोज, बहुत लोकप्रिय पुस्तक है। इसमें धारावाहिक भी बनाया गया है। इसी प्रकार हम देखेंगे नौकर की कमीज, MPPSC ने पूछा है, विनोद कुमार शुक्ल। माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, हरिशंकर पारशाई, सुमित्रा नंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर, यह ऐसे व्यक्ति हैं। शिवाजी सामंत, जिन्हें हिंदी साहित्य ने, हिंदुस्तान के साहित्य ने इतनी ऊंचाई प्रदान की है कि इनका नाम अमर सा हो गया है। इन व्यक्तियों की पुस्तकें यदि आप पढ़ लेते हैं तो निश्चय ही आप सफलता के करीब पहुंच जाएंगे। दोस्तों ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए परीक्षा चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो प्रैक्टिस के लिए अभी डाउनलोड करें MP परीक्षा ऐप।